नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोगों में अनीमिया और पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए राज्य को फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति करने का लिया फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नकली दवाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का किया आह्वान। आयुर्वेद के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने पर दिया बल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, बड़े पैमाने पर बिजली विभाग में हुई है हेराफेरी, सीबीआई जांच की मांग की। दुर्गा पूजा को देखते हुए राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की हुई तैनाती। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का दिखा असर। रांची में दोपहर बाद वज्रपात के साथ जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने कल राज्य भर के विभिन्न भागों में बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने लोगों में अनीमिया और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों को फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी। देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकता। तो देश में जो 50-60 वर्षों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी एनीमिया की और स्टंटेड ग्रोथ की, वो इससे सिग्निफिकेंटली दूर होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में पारंपरिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि नकली दवाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आयुर्वेद के प्रति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का अटूट विश्वास है। इसी विश्वास का लाभ उठाकर कुछ लोग भली भली जनता का नुकसान करते हैं, भ्रामक प्रचार और झूठे दावा करते हैं। ये लोग न केवल जनता के पैसे और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, बल्कि आयुर्वेद को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही बड़ी संख्या में चिकित्सकों की आवश्यकता है, जिससे सामान्य लोगों को अशिक्षित चिकित्सकों के पास न जाना पड़े। इस संदर्भ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर बिजली विभाग में हेराफेरी हुई है। श्री मरांडी ने इस सिलसिले में सीबीआई जांच की मांग की है। एक्स हैंडल में इस मामले में श्री मरांडी ने लिखा है कि झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खाते से 109 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी हुई है, जो एक सोची समझी साजिश और गंभीर आर्थिक अपराध है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में अरबों रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसकी तार दूसरे राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। आज देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की आराधना की जा रही है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माता ने दानव रक्त बीज का संहार करने के लिए कालरात्रि का रूप धारण किया था। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं के पट दर्शनों के लिए खुल गए हैं। दर्शन के लिए प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, शक्ति पीठों और पूजा पंडालों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। ओम जयति जय कालरात्रि।
ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास आज जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में आयोजित दुर्गा पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मां भगवती की पूजा की और महाआरती में शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं को नवरात्र की शुभकामना देते हुए कहा कि मां दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं। सदियों से शक्ति की आराधना होती आ रही है। आने वाले समय में युवाओं को इस परंपरा को संभाल कर रखने की जरूरत है। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर राजधानी रांची में 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं राज्य भर में जगह जगह अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इनमें डीएसपी, इंस्पेक्टर और दरोगा भी शामिल हैं। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में छेड़खानी करने वाले अपराधियों पर पुलिस विशेष नजर रख रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह शक्ति कमांडो भी तैनात रहेंगी। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि न सिर्फ शक्ति कमांडो बल्कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ महिला थाना प्रभारियों को भी दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट मोड में रखा गया है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर आज से 13 अक्टूबर तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में दुर्गा पूजा के अवसर पर आज महासप्तमी के दिन राजा प्रताप आदित्य सिंह देव के नेतृत्व में राजघराने के सभी राजकुमारों ने अपने शस्त्रों की साफ सफाई की और उसे मां के चरणों पर अर्पित किया। परंपरा के अनुसार राज परिवार के सभी सदस्यों ने दोपहर में खरकई नदी में स्नान किया और इष्ट देवी मां पौड़ी की पूजा अर्चना की। त्योहार के इस मौसम में ट्रेनों में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेल शुद्ध भोजन उपलब्ध करा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। त्योहारों के इस मौसम में ट्रेनों में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेल शुद्ध भोजन उपलब्ध करा रहा है। धनबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार ने बताया, भारतीय रेल ने 150 से अधिक स्टेशनों पर नवरात्रि व्रत स्पेशल थाली लॉन्च की है। पटना जंक्शन, मुंबई सेंट्रल, दिल्ली, सूरत, जयपुर, लखनऊ, लुधियाना, दुर्ग, चेन्नई सेंट्रल, सिकंदराबाद, अमरावती, उदयपुर, ठाणे, पुणे एवं मैंगलोर सेंट्रल जैसे लगभग 150 से अधिक स्टेशन पर नवरात्रि स्पेशल थाली की सुविधा उपलब्ध है। यात्री ऑनलाइन व मोबाइल ऐप के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के जोड़ा तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी। इस दौरान कांके विधायक समरी लाल भी उपस्थित थे। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जोड़ा तालाब में लोक आस्था का महापर्व छठ कई वर्षों से भव्य रूप से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीसीएल के सीएसआर फंड से यह कार्य कराया जाएगा। सौंदर्यीकरण हो जाने से छठ व्रतियों को काफी सुविधा मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बताया कि गिरिडीह में 582 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड बनाई जाएगी। 26 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के निर्माण से शहरवासियों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेले जा रहे 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज पहला मुकाबला हॉकी मध्य प्रदेश बनाम हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के बीच खेला गया, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने उड़ीसा की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हॉकी झारखंड और हॉकी हरियाणा के बीच खेला जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य भर में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर आज दोपहर बाद से ही राजधानी रांची में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लोगों में अनीमिया और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्य को फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति करने का लिया फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नकली दवाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का किया आह्वान। आयुर्वेद के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने पर दिया बल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा बड़े पैमाने पर बिजली विभाग में हुई है हेराफेरी, सीबीआई जांच की मांग की। दुर्गा पूजा को देखते हुए राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की हुई तैनाती। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का दिखा असर, रांची में दोपहर बाद वज्रपात के साथ जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने कल राज्य भर के विभिन्न भागों में बारिश की दी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।